Good morning, students. The next theorem is result based on basic property theorem. उसी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के आए हैं कहना है if a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E points, okay, and each parallel to BC, then prove that AD upon AB is equal to AE upon EC की। ठीक, ट्रायंगल देखो ध्यान से पहले, ये रहा ट्रायंगल तुम्हारा। ठीक, कह रहा है ए बी सी, आपके पास कोई ट्रायंगल है। अगर कोई एक रेखा ए बी सी को दो बिंदुओं पर ए बी सी को काटती है डी और ई पॉइंट पर, तो ये जो है इस रेशो काटी है क्या, ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए अपान ए सी, मतलब इसका रेशियो ध्यान देखो, ए डी, ए से डी का रेशियो, पूरे का रेशियो, ठीक है, और ए ई इक्वल टू, ठीक है, ए अपान ए सी के, ए अपान ए सी के। देखो ये आपको प्रूव करना है, तो दिया क्या है, इट इज़ गिवन डैट, पहला दिया ना कि डी ई लाइन जो है, ये दिया गया है कि डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी के। देन हम आ जाते हैं फिर, ये दिया गया है कि डी ई जो है बी सी पैरेलल है। तो हमने पहली थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर कोई लाइन किसी चीज़ के पैरेलल है तो वो किस त्रिभुज को किस में बांटती है, प्रोपोर्शनल रूप में बांटती है। तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हम लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी के। हम लिख सकते हैं ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी, कहाँ से, थेल्स थ्योरम से। अब चेक करते हैं, दोनों में एक जोड़ देते हैं। तो तुमने क्या किया, जोड़ देते हैं, हम भी एक जोड़ देते हैं। तो ठीक है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड तो वी गेट ए डी अपान डी बी प्लस वन ए ई अपान प्लस वन। तो आंसर में ए डी प्लस डी बी अपान डी बी प्लस ए ई प्लस ई सी अपान ई सी। तो ए डी प्लस डी बी डायग्राम देखो, ए डी प्लस डी बी क्या है, डायग्राम में आ गए हम, ये रहा डायग्राम। ए डी प्लस डी बी में हम लिख सकते हैं क्या, ए बी, ठीक है, हाँ, और ए ई प्लस इसमें लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया क्या, ए डी प्लस डी बी अपान डी बी और ए ई प्लस ई सी अपान ई सी इक्वल टू ए डी ए बी अपान डी बी और ए सी अपान ए सी। देयरफॉर वी कैन से दैट इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, देन ए बी अपान डी बी और ए सी अपान ए सी हो जाएगा। फर्दर बाय थेल्स थ्योरम, फर्दर बाय थेल्स थ्योरम कह रहा है कि हम, ठीक है, अब हम क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है, हम जो थेल्स में पढ़ के आए उससे हम कह सकते हैं कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए डी अपान ए सी। देखो इसका इक्वेशन का ए डी अपान डी बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन, ये वाला इक्वेशन ए डी अपान डी बी और ए डी अपान डी बराबर हो रहा है दोनों को। वी कंक्लूड डैट, हमें दोनों बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो या तो बराबर कर लो, या हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, कट जाएगा। ठीक, तो बच्चा हमारे पास क्या है, ए सी अपान ए इक्वल टू ए सी अपान ए इक्वल टू, ठीक है, हाँ, ए सी ए अपान ये मिल रहा है, ठीक है, ये मिल गया। कंक्लूड दैट ए डी अपान डी बी, या को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को डिवाइड किया, ए बी अपान डी बी और बटे ए डी अपान डी बी के बराबर ए सी अपान ए सी बराबर ए अपान ए सी के, ठीक है। उसके बाद देखो ये कर लिया, तो यहाँ पर कटा आपका कौन, डी बी कट गया, बच्चा क्या, ए बी अपान डी बी अपान ए डी और ए सी ई सी से कट गया, ए सी अपान ई सी। हमको यही सिद्ध करना था कि ए बी, और इसको यहाँ लिया, ए बी ए डी लाना था ना, जो भी लाना हो, तो ए डी को लाना है, ऊपर पलट दो, तो ए डी अपान ए बी, इसको डी अपान ए सी। बस क्या करना है, आपका जो थ्योरम है उससे करना है। उसके बाद दोनों को इक्वेशन जब ये बन जाए, भाग कर देना है, ठीक है। दोनों भाग कर दिया तो ए बी अपान डी बी वाला ये रेशियो बन गया, कापी देख लो ना, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम इज, if the vertical angle of a triangle is bisected internally or externally,
द बाइसेक्टर डिवाइड द बेस internally or externally into segment which have same ratio as other sides of the triangle। कह रहा है, ध्यान सुनो, कि अगर त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, हम चाहे आंतरिक समद्विभाजक करें या बाह्य समद्विभाजक करें, उस कोण को जो जिसने बनाया है, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य रेखाखंड विभाजित करता है। आधार किसको? आधार को। फिर सुन लेना, त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य समद्विभाजित करता है। तो पहला डायग्राम देखो, पहले हमने बनाया छोटा सा एक ABC ट्रायंगल। देना हमने क्या किया, लेट ABC बी ए ट्रायंगल, ABC हमने ट्रायंगल डिजाइन कर लिया, ठीक। और कुछ मत देखो, केवल ABC हमने, अगर शीर्ष कोण कौन सा है, A है, इसका समद्विभाजक कर दो, समद्विभाजक कर दिया। ये हमने डी से मिला लिया, कहा ABC ट्रायंगल है सच दैट AD डिवाइड BAC इंटरनली, अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक, डिवाइड कर दिया, ठीक, इन द फिगर फर्स्ट। और अब देखो यहाँ फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, ABC बनाया, ठीक है। और डी ही उसको देखो शीर्ष, अब ये तो हो गया इंटरनली। एक्सटर्नली में बाहर का कोण, बाहर का उसको हमने समद्विभाजक कर दिया, ये आ गया D पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इतना हमने किया केवल फिगर सेकेंड। वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि BD अपॉन DC इनका रेशियो, जब इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो इनका रेशियो आधार का सम BD अपॉन DC इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन AC के, इन रेखाओं का अनुपात BD अपॉन DC का अनुपात AB अपॉन AC की इक्वल होगा। तो हमने देखो ड्रा करना है, कंस्ट्रक्शन ड्रा CF। हमने क्या किया, ये हमें यहाँ ड्रा कर दिया था, एक CF ड्रा करेंगे जो पैरेलल किसके हो, AD के। हमने ड्रा किया है क्या, एक CF, इसको आगे बढ़ा दिया, AD को आगे बढ़ाते हुए में अपने, तो हमने एक CF ड्रा किया है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, ठीक, पैरेलल टू AD थ्रू C से, ठीक है। विच कर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BA इनटू द फिगर फर्स्ट एट द पॉइंट F, है ना, पॉइंट F सिमिलर। एंड यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ भी देखो हमने ये काम किया, ठीक, यहाँ पर हम आ गए तो ये एक्सटर्नली था, यहाँ AD पर आ गया था, ये था, ये हमने एक पैरेलल खींचा, ठीक है। क्या पैरेलल खींचा हमने, CF, तो CF पैरेलल खींच लिया, किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो ये हमने जो खींचा वो पैरेलल किसके है, AD के, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, पहले में देखो DA पैरेलल टू FC, अगर DA रेखा और ये रेखा से पैरेलल हो गई जाके, तो एंगल ऑफ DAC, एंगल ऑफ DAC ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ ACF, हाँ ये बराबर हो जाएगा। ये वाला रेखा क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट कोण होगा जाके, है ना। जो दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये AD उससे पैरेलल है, ये रेखा काट रही है, तो DAC बराबर किसके हो गया जाके, ACF के, कोई दिक्कत नहीं। एंड एंगल ऑफ BAD इक्वल टू AFC के, ठीक है। किंतु AD एंगल BAC का अर्धक है, इसलिए AD जब बाइसेक्टर ऑफ BAC, तो जो अर्धक है तो ये दोनों बराबर, एंगल ऑफ BAD बराबर होगा DAC के, तो ये वाला एंगल जो है अर्धक है तो BAD बराबर काटा है, BAD बराबर होगा DAC के, ठीक है। अब आपका देखो 1 2 3 इक्वेशन बन गए, उससे हम 1 2 3 से ACF इक्वल टू AFC, BAD यहाँ बराबर है, AFC और DAC ये बराबर है, ठीक है। वी हैव कंक्लूड डैट, ठीक है, ACF इक्वल टू ACF ये रहा, है ना, इक्वल टू AFC, AC बराबर AF के, ठीक है। इसलिए आपको पता है बराबर कोण के सामने भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक। हैंस DA पैरेलल टू CF प्रोपोर्शनल थ्योरम से DA जो है पैरेलल है, DA पैरेलल CF के है, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन CD बराबर AB अपॉन
ए एफ के है ना, ए बी अपान ए एफ के, ठीक है। अब बी डी अपान सी डी इक्वल टू ए बी अपान ए सी, और ए एफ और ए सी बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे करिए बस खाली ध्यान से देखना है आपको कि अल्टरनेट कोड है, ये अल्टरनेट कोड है बी ए डी डी ए सी बराबर हो गया, और बी ए डी इक्वल टू ए एफ सी, बी ए डी इक्वल टू ए एफ सी, ये कोड बराबर होगा, ठीक है। ये हिंदी वीडियो वाले भी कर लेना, ले लो, ये रही पहली थ्योरम हिंदी वीडियो वाले, नोट कर लो। आप लोग हिंदी में नोट कर लो पूरी, ठीक है। थैंक यू।